नमस्कार दोस्तों, शुभकामना.com में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ था। अस्पताल की विशाल इमारत के सामने राजनीतिक दल, महिला मोर्चा और अस्पताल में भर्ती जन और समाज में अच्छी रसूख रखने वाले सभी मौजूद थे। एक रईस सेठ परिवार की बहू छाया को डिलीवरी के लिए भर्ती किया गया था। सो बहू के मायके वाले और ससुराल पक्ष के सभी लोग अस्पताल स्टाफ से बहस कर रहे थे और बहस धीरे धीरे झगड़े का रूप लेने लगी थी। अस्पताल बहुत ही महंगा था। सभी रोगों के विशेषज्ञ इस अस्पताल में कार्यरत थे। अस्पताल के मालिक के सामने सेठ बहुत गुस्से में चीख रहे थे, कहाँ है हमारे खानदान का वारिस? किसे बेच दिया? कहाँ गायब कर दिया? मैं आपके इस चिकित्सीय व्यापार को बंद करवा दूंगा। आप जानते नहीं मुझे। अस्पताल के मालिक डॉक्टर रवीश ने करोड़ों की लागत से चिकित्सा का व्यवसाय शुरू किया था। उसके इस विशाल अस्पताल में पहले भी कई तरह की अफवाहें उड़ चुकी थीं, लेकिन वे सारी अफवाहें हवा होकर इसलिए रफा दफा हो गई क्योंकि दूसरे नर्सिंग होम्स और सरकारी अस्पताल से गरीब मध्य वर्गीय की किडनी आंखें निकाल कर यहाँ लाई गई थी और बड़े लोगों के शरीर में लगाई गई थी करोड़ों लेकर। लेकिन इस बार मामला दूसरा ही था। इस प्राइवेट अस्पताल में कोई गरीब और मध्यम वर्गीय आदमी तो आने की हिम्मत ही नहीं कर सकता था। सब धन कुबेर, व्यापारी, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्र के उच्च लोग ही आते थे। इस बार सेठ की बहू को लड़का हुआ था, लेकिन गोद में दिया लड़की। रवीश ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, आप लोगों के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। क्या आपके साथ धोखा करेंगे? यकीन मानिए लड़की ही हुई थी। नर्स ने गलती से फॉर्म में लड़का लिख दिया था। सेठ बोला, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे खानदान में आज तक लड़की पैदा नहीं हुई। मेरे चारों लड़कों के यहाँ दो दो लड़के हुए हैं। खुद मेरे पिताजी के 4 लड़के थे। क्या आप हमारी वंश परंपरा को झुठला देंगे? लड़के होना हमारे खानदान के जीन में है। हमारा लड़का वापस करो। डॉक्टर, मैं अभी नर्स को बुलवाता हूँ। रवीश के पास रखी घंटी बजाई। चपरासी दौड़कर अंदर आया। उसे देखकर रवीश ने कहा, कौन सी नर्स थी डिलीवरी वार्ड में? तुरंत भेजो। पल भर में नर्स हाजिर हुई, डरी सहमी और घबराई सी। तुमने डिलीवरी करवाई थी? यस सर। क्या हुआ था? जी बेटी। फिर फॉर्म में बेटा क्यों लिखा? सर गलती से। सेठ चीख पड़े, गलती से नहीं हुआ कुछ भी, तुमने सही लिखा है फॉर्म में। ये बताओ कितने रुपए मिले तुम्हें बच्चे को दूसरे को देकर लड़की रखने के लिए? मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, तुम्हारा कैरियर चौपट कर दूंगा, जेल भिजवा दूंगा। सच सच बताओ, कहाँ है हमारा पोता? सर लड़की ही हुई थी, मेरा विश्वास कीजिए, गलती से लिख गया था। तुम ऐसे नहीं मानोगी, सेठ चीखे। फिर पलटकर डॉक्टर रवीश से बोले, मैं आपको चंद घंटों की मोहलत देता हूँ, अपनी गलती सुधार लीजिए, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। गुस्से में सेठ बाहर निकल गए। जिस कक्ष में उनकी बहू भर्ती थी उसके बाहर उनका परिवारजन खड़ा था। उन्होंने कहा, सब घर जाओ, मैं अपना पोता लेकर ही वापस आऊँगा। फिर उन्होंने अपने बेटे यशवंत से कहा, जाओ बहू को दिलासा दो, मैं तब तक पुलिस मीडिया से बात करके आता हूँ। सेठ बाहर निकल गए। यशवंत ने कमरे में गया, अपनी पत्नी छाया के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो, हमें हमारा बेटा मिल जाएगा। छाया ने कहा, अब इसी बच्ची को अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लीजिए। ये सुनकर यशवंत की आंखों में खून उतर आया। वह चीख पड़ा, क्या कह रही हो? हमारा बेटा हुआ था, हमें दूसरे का पाप नहीं चाहिए। हमारे खानदान में सिर्फ बेटा पैदा होता है। अगर बेटी मेरी भी होती तो मैं इसे अपनाता नहीं। क्या मुंह दिखाऊंगा अपने खानदान को? अपने पिता से क्या कहूँगा? ये कि बाबूजी, मैं लड़की का बाप बन गया? क्या इज्जत रह जाएगी मेरी अपने भाइयों के बीच? छाया ने उदास स्वर में कहा, यदि लड़की पैदा होती तो क्या आप मार डालते? यशवंत गुस्से में, हाँ, व्यर्थ की बहस नहीं करना चाहता। नर्स की लिखित रूप में गलती पकड़ी गई है। हमारा बेटा बदला गया है, हमारे साथ धोखा हुआ है। पति का रौद्र रूप देखकर छाया अंदर से डर गई। उसने चुप रहना ही उचित समझा। यशवंत के बाहर निकलते ही वह नन्ही सी जान को सीने से लगाकर रोने लगी। इधर मामला रईस सेठ और शहर के सबसे नामी गामी अस्पताल का था। सो मीडिया ने भी जोर शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया। अस्पताल में बदला गया बच्चा। इधर सेठ मीडिया वालों से, राजनीतिक दलों, महिला मोर्चा वालों से मुखातिब थे। वे उदास होकर अपने पोते की चोरी का इल्ज़ाम अस्पताल मालिक पर लगा रहे थे और सबसे बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मीडिया वाले अंदर पहुंच गए। उन्होंने डिलीवरी करवाने वाली महिला डॉक्टर और नर्स पर प्रश्नों की बौछार कर दी। बच्चा कब हुआ था? कब बदला गया? कितने रुपए में बेचा आपने अपना जमीर? डॉक्टर भगवान होता है, कितने रुपयों के लिए आप लोग हैवान बने? बच्चा कहाँ गया? सच आखिर सच होता है। इतनी बड़ी हेर फेर के बाद भी नर्स की अंतरात्मा ने फॉर्म पर लिख दिया सच। ये बच्ची
किसी चुरा कर रख दी आप लोगों ने। दो दो परिवारों की खुशियाँ छीनने वाले आप लोगों को जितनी सज़ा दी जाए कम है। आखिर कब रुकेंगे ये अपराध? डॉक्टर और नर्स जैसे ही जवाब देने के लिए मुंह खोलते, तुरंत प्रश्नों का बौछार लगा देते मीडिया वाले। उन्हें अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला। इस पर भी मीडिया ने टिप्पणी की, बच्चा बदलने वालों की बोलती बंद। इधर अस्पताल मालिक ने महिला डॉक्टर और नर्स को बुलाकर कहा, आप लोगों की वजह से ये सब तमाशा हो रहा है, लोग थूक रहे हैं हमारे अस्पताल पर। नर्स ने कहा, सर आप विश्वास कीजिए, बेटी ही हुई है, कौन मानेगा आपकी बात? डॉक्टर रवीश ने गुस्से में कहा। फिर महिला डॉक्टर ने कहा, सर नर्स से लिखने में गलती हो गई, इसका इतना बड़ा तमाशा बना रहे हैं ये लोग। मुझे तो लगता है कि इन्हें बेटी ही नहीं चाहिए। देखिए डॉक्टर साहिबा, नर्स ने फॉर्म में लड़का पैदा होना लिखा है, लिखित बात ही सबूत होती है। फिर सेठ इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आप दोनों की नौकरी तो गई समझिए। सर आप बच्ची की माँ से पूछ लीजिए, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उससे भी मालूम है कि बेटी हुई है उसके गर्भ से। उसकी बात कौन मानेगा? क्या उसने अपने पति से कहा नहीं होगा? मुझे लोगों को दिखाने के लिए, अस्पताल की इज्जत बचाने के लिए आप लोगों को नौकरी से निकालना ही होगा। आपको जो कहना है पुलिस से कहिए। मीडिया वालों से बातचीत करते हुए डॉक्टर रवीश ने कहा, अस्पताल का प्रमुख होने के नाते मैंने तुरंत कार्रवाई करते हुए डॉक्टर और नर्स को नौकरी से निकाल दिया है। हम अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही सेठ को उसका पोता मिल जाएगा। खबरें तेजी से प्रसारित होने लगी। अस्पताल से बाहर लगी भीड़ मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। अचानक मीडिया वाले डिलीवरी कक्ष में पहुंच गए। कैमरे के फ्लैश चमकने लगे छाया पर। अस्पताल कर्मचारियों के लाख समझाने, मना करने पर भी मीडिया वाले नहीं माने। उन्होंने अस्पताल कर्मचारियों से कहा, यदि आप भी पाप के इस खेल में शामिल नहीं हैं तो हट जाइए सामने से, सत्य को सामने आने दीजिए। छाया जी आप घबराइए नहीं, न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा, हम आपके साथ हैं, हम आपको इंसाफ दिला कर रहेंगे। आप ही इकलौती चश्मदीद गवाह भी हैं और पीड़िता भी। उधर डॉक्टर रवीश कुमार परेशान था। उसने अपना हॉस्पिटल डूबता दिखाई दे रहा था। कुछ देर वे आंखें बंद किया, फिर उसने एक सरकारी अस्पताल में पदस्थ अपने एक डॉक्टर मित्र को फ़ोन लगाकर पूछा, किसी महिला की डिलीवरी हुई है 2-4 घंटे पहले? लड़का। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हाँ हुई तो है, एक औरत का सीजर हुआ है, अभी भी बेहोश है, बच्चा पहुंचा दूंगा, लेकिन मामला बड़ा है, रुपया अच्छा मिलना चाहिए। डॉक्टर रवीश के चेहरे पर थोड़ी राहत के भाव आए। बच्चा दे जाओ और बच्ची ले जाओ, ठीक है, जल्दी करना, मैं बच्चे को भिजवा रहा हूँ। इधर छाया नन्ही सी बिटिया को दूध पिला रही थी कि तभी डॉक्टर रवीश, ससुर जी और पूरा परिवार और पीछे पीछे मीडिया छाया को बधाई देते हुए बोला, मुबारक हो, आपका बेटा मिल गया। नर्स ने बदल दिया था, हमें शक्ति बढ़ती तो उसने अपना मुंह खोल दिया, ये रहा आपका बेटा। डॉक्टर रवीश ने बेटे को छाया के पास रख दिया। सेठ और उसका परिवार खुशी से झूम उठा, मिल गया माँ का लाल। मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ शुरू कर दी। जैसे ही छाया के हाथों से उसकी नवजात बिटिया को लिया जा रहा था, माँ थी वह बेटी की, क्रोध में चंडी बन चीख पड़ी, खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ लगाया। मैंने बेटी पैदा की है, कोई गुनाह नहीं किया है। जिन्हें बेटा चाहिए वे तलाक लेकर अपने बेटे की दूसरी शादी कर दें। ये मेरा खून है, ये मेरी बेटी है। किस माँ की कोख उजाड़ कर उसका बेटा ले आए, वापिस करके आइए। सेठ ने तो अपने को आसमान से गिरता महसूस किया। छाया का रौद्र रूप देखकर पति यशवंत की भी हिम्मत न हुई कुछ कहने की। अपनी बेटी को सीने से लगाए रणचंडी की तरह खड़ी थी वह माँ। धन्यवाद।